आज हम खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना का अध्ययन करेंगे। कमलेश्वर द्वारा रचित खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना इस प्रकार है। कमलेश्वर नई पीढ़ी के कहानीकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये नई कहानी के सशक्त कथाकार हैं तथा इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कहानियों की रचना की है। इनके द्वारा रचित कहानियों में सामाजिक दायित्व के निर्वाह की अकुलाहट व्यक्त हुई है। इनकी कहानियों में सदियों से चली आ रही प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह एवं नवीन मूल्यों के प्रति आग्रह दृष्टिगोचर होता है। मानव प्राचीन रूढ़ियों एवं समाज में व्याप्त बुराइयों को तोड़ने में व्यस्त हैं। उसी आधुनिक एवं संघर्षशील मानव की गरिमा को कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में प्रदर्शित किया है। इन्होंने अपनी कहानियों में परिवेश के खोखलेपन को अनावृत करने का प्रयास किया है। उनकी पानी की तस्वीर, उड़ती हुई धूल, देवा की माँ, कस्बे का आदमी, दिल्ली में एक मौत, नौकरी पेशा तथा खोई हुई दिशाएं आदि कहानियों में एक ओर जहां आधुनिक बोध का चित्रण है, वहीं दूसरी ओर लेखीय प्रतिबद्धता एवं सामाजिक दायित्व के निर्वाह का भी दिशा निर्देश हमें देखने को मिलता है। कुछ कहानियां कमलेश्वर ने ऐसी लिखी है जिनमें आधुनिकता का आत्मपरक दृष्टिकोण व्याप्त है तथा कितने पाकिस्तान जैसी कहानियों में उन्होंने समकालीन राजनीतिक अस्थिरता का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। इस तरह कमलेश्वर की कहानियों में मानवीय आस्था का अन्वेषण दिखाई देता है। खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना। इस कहानी में यह चित्रित किया गया है कि आधुनिक काल में महानगरीय जीवन ने मनुष्य को अनेक विसंगतियों और विद्रूपताओं से गुजरने के लिए विवश कर दिया है। यांत्रिक सभ्यता एवं अति व्यस्तता के कारण मनुष्य लाखों की भीड़ में भागता रहता है, फिर भी वह अपनी पहचान खो रहा है तथा अकेलेपन से संत्रस्त है। इस कहानी का नायक चंदर इसी स्थिति का भुक्तभोगी है। वह दिन भर अपने काम से दिल्ली महानगर में इधर से उधर भटकता रहता है। यही उसकी दिनचर्या है और अनेक लोगों से संपर्क बनाता रहता है, परंतु उसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस भीड़ में वह नितांत अकेला है, वह अजनबी है और उसे कोई पहचानता भी नहीं है। वह जहाँ भी जाता है लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसकी प्रेमिका भूल जाती है कि चंदर कम चीनी की चाय पीता है और कॉफ़ी हाउस में से एक व्यक्ति उसकी गलत ढंग से पहचान बताता है। उसका परिचित आनंद भी उसे सही ढंग से नहीं पहचानता है। घर आने पर पत्नी का व्यवहार भी उसे औपचारिक लगता है। इन सब बातों से वह आहत हो जाता है। इस तरह प्रस्तुत कहानी में महानगरीय व्यस्त वातावरण में पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना यह है कि महानगरीय मानव को अकेलेपन एवं अजनबीपन की जो अनुभूति होती है, उसे अपनी सभी दिशाएं अथवा परिवेश की सभी दिशाएं खोई खोई प्रतीत होती है। उनसे वह मुक्त हो सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि वह मन में अपनेपन की भावना विकसित करे। यदि किसी के हृदय में अपनेपन की भावना विद्यमान है
तो वह न तो अकेलापन या अजनबीपन महसूस करता है और न अपनी पहचान खोता है। ऐसे व्यक्ति को सभी दिशाएं खोई हुई प्रतीत नहीं होती है। अपनत्व की भावना रखने से मानवीय संबंधों में घनिष्ठता आ जाती है, परस्पर संपर्क बढ़ता है, संबंधों में गहनता आती है और तब वह व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। उसे अपनी पहचान का और अपने व्यक्तित्व का एहसास होता है। फलस्वरूप वह अकेलेपन के शतरांश से मुक्त हो जाता है। खोई हुई दिशाओं का जीवन तो निर्लक्ष्य ही होता है, जिसका दुष्परिणाम केवल भ्रांति, शतरांश, भय, मनोव्यथा ही होती है। अतएव महानगरीय मानव को अकेलेपन और आंतरिक खोखलेपन से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी में महानगरीय जीवन की स्थितियाँ किस प्रकार से है, वो प्रस्तुत कहानी में कहानीकार कमलेश्वर ने महानगरीय जीवन की विविध स्थितियों, विसंगतियों और समस्याओं का इसमें उन्होंने चित्रण किया है। जिसमें सबसे पहला अति व्यस्त दिनचर्या। महानगर अथवा शहरों में वर्तमान समय में जीवन जो है वो पूरी तरह यांत्रिक बन गया है। व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भागदौड़ करता रहता है। इस भागम भाग की ज़िंदगी में उसे केवल स्वार्थ सूझता है और किसी से खास जान पहचान बनाने का उसे अवसर नहीं मिल पाता है। प्रस्तुत कहानी का नायक चंदर भी सुबह से शाम तक काम करता रहता है। सारा दिन चाय कॉफ़ी पीकर निकाल देता है। उसे क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता है। आखिर हारा थका वह घर पहुंचता तब निर्मला उसे खाना लगाने के लिए पूछती। दिन भर भूखा रहने पर भी वो कहता है कि अभी खाने का मन नहीं है। यानी आधुनिक शहरी जीवन की यही विसंगति है कि जिसमें व्यक्ति दिन रात व्यस्त रहता है, फिर भी उसे सुख शांति का अनुभव नहीं होता है। अजनबीपन का शतरांश। प्रस्तुत कहानी में आधुनिक काल के शहरी एवं महानगरीय जीवन की इस स्थिति का बड़ी कुशलता से लेखक ने चित्रण किया है। नगरों में अति व्यस्तता के कारण प्रत्येक व्यक्ति निपट स्वार्थी बन जाता है। जहाँ या जिससे उसका काम पड़ता है उसी से वह जान पहचान बढ़ाता है। काम बन जाने के बाद फिर जान पहचान स्वयं तोड़ देता है, अथवा किसी व्यक्ति से काम न पड़ने से अजनबीपन का व्यवहार करता है। इससे अकेलेपन की कमी तथा पहचान खोने का भय बढ़ रहा है। कहानी का पात्र चंदर कॉफ़ी हाउस, कनॉट प्लेस, बस स्टैंड, गुरुद्वारा रोड, चौराहा आदि स्थानों पर काफ़ी भीड़ भाड़ के मध्य गुजरता है, परंतु उस भीड़ में भी उसे सब अपरिचित लगते हैं। कॉफ़ी हाउस के बाहर आनंद नामक परिचित व्यक्ति मिलता है, परंतु वह भी स्वार्थ पूरा न होने की स्थिति में उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। चंदर अपनी प्रेमिका इंदिरा के पास जाता है, परंतु वहाँ पर इंदिरा उसके साथ अपरिचित मेहमान जैसा व्यवहार करती है। कहानीकार बताता है कि इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही, जिससे मेहमान नवाजी की बू आने लगी और चंदर का मन कर रहा था कि चीखता हुआ यहाँ से भाग जाए और किसी दीवार से अपना सिर टकरा दे। प्रस्तुत कहानी में इसी अपरिचय एवं अजनबीपन की स्थिति का चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा। महानगरीय जीवन में भौतिकवादी प्रवृत्तियों के प्रति प्रबल लालसा से तथा अति व्यस्त जीवनचर्या से हर कोई अपने लिए ही जी रहा है। ऐसा लगता है कि शहरी आदमी की संवेदना मर गई है या कहीं दब गई है। वह आत्मनिष्ठा के कारण अकेला रहना चाहता है, परंतु अकेलेपन से उसे पीड़ा ही मिलती है, तो वह उसे दूर करने के लिए लालायित रहता है। घोर आत्मनिष्ठा रखने से भी महानगरीय मानव अपनी पहचान को खोता जा रहा है। प्रस्तुत कहानी का नायक चंदर अपने मित्र आनंद से मिलता है, परंतु अपरिचित की तरह उसे छोड़कर चला जाता है। फिर फटफट वाला सरदार परिचित सा लगता है, लेकिन अंत में वह भी कोई जान पहचान नहीं मानता है। इसके बाद चंदर अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा के पास जाता है, परंतु वहाँ से भी निराश होकर
अपनी पत्नी के पास आता है। घर आकर निर्मला के सरल व्यवहार से उसे राहत मिलती है कि वह उसी का घर है। फिर भी उसे पहचान खोने की चिंता से देखता है कि सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उनकी गंध वह पहचानता है। इन सभी चीज़ों में गहरी पहचान है। रात में वह निर्मला का स्पर्श करता तथा उसके जाग जाने पर अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई आवाज़ में पूछता कि मुझे पहचानती हो ना निर्मला। इस तरह अपनी पहचान खोने से चंदर चिंतित रहता है। महानगरीय जीवन के कृत्रिम स्वार्थी व्यवहार के कारण इस तरह की स्थिति बढ़ रही है। कहानीकार ने इसी स्थिति का यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया है। महानगरों की भीड़ भाड़ की स्थिति। प्रस्तुत कहानी में महानगर के परिवेश का चित्रण यथार्थ रूप में किया गया है। चंदर कनॉट प्लेस उसके लॉन में बस स्टॉप, गुरुद्वारा रोड आदि स्थानों पर गुजरता है। उसे कई लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई देती है। उसे अपने घर से भी बाहर सड़क पर गुजरने वाली भीड़ का स्पष्ट आभास होता रहता है। बेकरी वाले के यहाँ से आने वाली रेडियो की भराई हुई आवाज़, गुलाटी के कदमों की आहट, गली में स्कूटर आने तथा अपरिचित आदमियों के निकलने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने से चंदर को देर रात तक नींद नहीं आती। उसे सारा शहर भीड़ से अटा पड़ा दिखाई देता है और उस भीड़ में कोई भी परिचित आदमी न मिलने से वह अजनबीपन की स्थिति में रहता है तथा इतनी बड़ी भीड़ में भी उसे खोखलापन प्रतीत होता है। कहानीकार ने महानगरों के आत्मनिष्ठ जीवन की स्थिति को आधुनिक मानव के सत्रांशदायी बताया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कमलेश्वर की खोई हुई दिशा एक कहानी मूल संवेदना की दृष्टि से श्रेष्ठ रचना है। इसमें महानगरीय जीवन के अकेलेपन, अजनबीपन और खोखलेपन की सुंदर व्यंजना की गई है। महानगरों के जीवन में अनेक विसंगतियाँ दिखाई देती है और उन्हें अनेक कष्टदायी स्थितियों में जीवन यापन करना पड़ता है। कहानी में उन सभी स्थितियों का सांकेतिक चित्रण किया गया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कहानी महानगरीय बोध की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है।